शंखनाद बिछ रही है चुनावी विषाद। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं अब जनता तय करेगी कि कौन होगा उनका विधायक, किसकी बनेगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल खबर नवरंग पर राजेश सोनी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। अलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। हम मौजूद हैं घटरा ग्राम पंचायत घटरा में और यहाँ हमारे जागरूक मतदाता मौजूद हैं। इनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है आम गलियारों में चुनावी चर्चाएं व्याप्त है, उससे सारे पहलुओं को लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है? बाबूलाल कुशवाहा। ऐसे आ जाइए। क्या कहेंगे, आपको योजनाओं का लाभ मिला? कुछ नहीं सर, हमको कुछ नहीं मिल रहा है भाजपा की राज में। ना मकान मिला, ना शौचालय मिला, कुछ कोई लाभ नहीं है हमारे पास। बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। गौशाला भी नहीं है जिससे किसानों की फसलें जो है नष्ट की जा रही हैं। कुछ यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। विधायक जी आते हैं, घूम के चले जाते हैं, बस कोई कहते हैं हमारे यहाँ वोट ही नहीं है, तो हम क्या करें। बस यही कह के चले गए हैं परसों। और चाहे जाए वहीं घोसखोरी है, एकदम पैसा मांगते हैं। चाहे सेक्रेटरी के पास जाओ, चाहे सरपंच के पास जाओ, चाहे जहाँ जाओ, जब पैसा दो तो काम कराओ, नहीं बाकी जाओ अपने घर। कोई सुनता ही नहीं है। बिना लांच के काम ही नहीं चलता है। ना कोई स्वास्थ्य केंद्र कई साल से बता रहे हैं कि आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ गया स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ का है। ना कोई यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, बिजली चली जाती है, अब तो बिजली नहीं आती है, कोई सुधारने वाला मिस्त्री नहीं आते हैं यहाँ हैं। जो मिस्त्री आते हैं तो वही पैसा मांगते हैं। बिना लाज के कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या लगता है इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या बन चुका है? कि मूड बन चुका है, कांग्रेस को देंगे हम वोट। कांग्रेस। आ जाइए भैया, आप कुछ कहना चाह रहे थे। क्या नाम है? राजकरण अहरवाल जी। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपके गए सभी ग्रामीण जनों से बात रूबरू हो रहे थे, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं मौजूदा भाजपा सरकार में। प्रशासन को देखा जाए तो उनका तानाशाही रवैया, विकास कार्य को लेकर यदि देखा जाए वहाँ अनियमितताएं गुणवत्ता विहीन है। क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसको लेकर के किसकी सरकार बनेगी और क्या मूड बना चुकी है जनता? भाजपा के कार्यकाल में महंगाई ज्यादा है। उन्होंने लाडली बहना में 1000 रुपये तो दिए हैं औरतों को, परंतु सब्जी में देखा जाए तो 150 रुपये किलो टमाटर है। 40-50 रुपये से नीचे कोई सब्जी नहीं है। और ये भी देखा जाए कि जब किसान के पास गल्ला नहीं था तब गल्ला इतना महंगा था, कि किसान, अन्य गरीब आदमी, मजदूर खरीदने में असमर्थ थे। परंतु जब किसानों के पास गल्ला आया है, वही गल्ला आज देखो कितना सस्ता चल रहा है। हर जो खाने पीने की पदार्थ चीजें हैं, मतलब जैसे चना है, मटर है, मसूर, अरहर, जो भी है, ये सारी चीजें जो है आज नॉर्मल में बिक रही हैं। तो ये सब सिस्टम भाजपा सरकार में ज्यादा हो रहा है। ऐसा सुधार होना चाहिए। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से अब व्यवस्थाएं बहुत सारे पहलुओं को लेकर के, तो कांग्रेस की नीतियों और भाजपा की नीतियों में कहीं न कहीं सुधार होगा। यदि हमारी सरकार कांग्रेस की बनती है तो इन सब चीजों में सुधार होने के चांस है। हमारे साथ चाचा मौजूद हो चुके हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रमेश द्विवेदी। अच्छा द्विवेदी जी, आप कहो चाहता हूँ कि जो लाडली बहना योजना है उनमें 20% अब औरतें रह गई हैं। तब कहा थी कि ट्रैक्टर का नंबर दो ज्यादा, बिना सब जितनी औरतें रह गई हैं। अभी हाल ही में उन्होंने फिर से पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल तो शुरू करो है 25 तारीख से, लेकिन कंडीशन उसमें लगा दिए हैं कहीं ट्रैक्टर का। हाँ तो यह हटाओ जाए हमारे ट्रैक्टर। गरीब मड़ई की औरतें हैं, कहाँ पर है ट्रैक्टर। हाँ, आप देख रहे थे, ये शिवराज सिंह चौहान जी, आप तक ये वीडियो पहुंचेगा और ये जनता की आवाज पहुंचेगी कि आपके बहनोई साहब है। हाँ, और आपकी बहन को जो है आपने एक नियम बनाया या एक तरीके से लाडली बहना योजना बनाई, उसको लेकर के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि कहीं बहुत सारी कंडीशन लागू कर दी गई हैं, ऐसा ना। तो उनको कंडीशन को जो है
उसको हटाया जाए और हाँ। लाडली बहना योजना है उसको पारदर्शिता स्वरूप सभी को लाभ दिया हाँ जाए। हाँ, सही बात, सही बात। अच्छा चाचा ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो हम्म। आपने भी इतना सारा समय लांग चुके हैं आप हाँ। जीवन का, तो भाजपा और कांग्रेस में आपको क्या डिफरेंस आया उनकी नीतियों को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, प्रशासनिक जो रवैया है आज देखा जा रहा है, पूर्व का प्रशासनिक रवैया कैसा था? पहले का तो बहुत खराब रहा, अब का तो कुछ सुधार भा है भाजपा की राज में। पर 5 साल में सरकार बदलू चाहिए। हाँ मतलब परिवर्तन का हाँ, परिवर्तन करू चाहिए 5 साल में। इनका कहना है कि यह परिवर्तन होगा तभी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं और सुदृढ़ होंगी। क्या नाम है भैया आप? जी अंकित द्विवेदी। क्या लगता है आपको आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसमें भाजपा के शासनकाल में का अच्छा काम हुआ या कांग्रेस के? भाजपा के शासनकाल में यही काम हुए कि हमें गौशाला भी इतनी अच्छी मिल गई और किसानों को ना कुछ कर रहे हैं ना गौशाला दे रहे हैं। हमारे इधर पहले स्वास्थ्य केंद्र निकला था, चौकी बननी थी, वो नहीं बनी और ना ही कुछ विकास हुए हैं। किसानों को आप करिए ना विकास, आपको करना है कुछ, ना किसानों को विकास कर रहे हैं। आप किसानों को यूरिया मुफ्त दीजिए, उनकी बिजली मुफ्त करिए, डीजल जो ट्रैक्टर में लगता है तो आप किसानों को करिए, ना कि आप कहते हैं कि हमारे इधर वोट कम मिला है तो हम इधर नहीं करेंगे। ये कोई राजनीति होती है? कौन कह रहे थे वो? राजेश वो वर्तमान जो विधायक जी हैं। अभी परसों आए थे, अच्छा क्या बोले? बोल रहे हैं कि इधर हमारा वोट कम है तो इधर करने का मन ही नहीं करता। क्या लगता है कि आज ये जो वर्तमान परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं युवाओं के संदर्भ में, आप युवा हैं, जागरूक मतदाता हैं, तो युवाओं के संदर्भ में यदि देखा जाए तो बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, जी तो क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के युवा क्या मन बना चुका है? युवा को तो यही मिला है कि पटवारी में आप देख सकते हैं, अभी पटवारी में इतनी घूसखोरी हुई है, 10-15 लाख में एक पटवारी की नौकरी दी गई है। जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता है, पटेल की जगह पटेलो लिखती हैं, उनको मिल रही है और कह रहे हैं कि एक सेंटर को बस हम बंद करेंगे। ऐसा कहीं होता है? और सब भ्रष्टाचारी करे हुए हैं। शिवराज को हटाना चाहिए, शिवराज की जगह नया लाएंगे तो कुछ हम सोच सकते हैं और राजेश को तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अच्छा क्या लगता है कांग्रेस की नीतियों और भाजपा की नीतियों में कहीं डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत है, मोदी तो जहाँ हद तक सही है, लेकिन जब कांग्रेस को हम लोगों ने चुना था नहीं, मध्य अभी प्रदेश में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यदि बात करें हम, वो लोकसभा का चुनाव आता है जी तो कांग्रेस से बेहतर है अपने शासनकाल में काम किया या बीजेपी? बीजेपी के तो आपने बता ही दिया। जी, जब विधानसभा में कांग्रेस अभी आई थी तो फिर उसके बाद बीजेपी आई थी, तो कांग्रेस ने एक बड़ा काम ये किया था कि किसानों के लिए जो कर्जा था वो माफ़ किया था, बिजली माफ़ की थी और गौशालाओं के लिए भी कहा था। लेकिन जो गौशालाएं वो कह गए थे, उन्होंने अभी तक गौशालाओं लग चालू नहीं की है। एक भी हमारे इधर गौशाला नहीं है। हमारे इधर किसान के सब खेत वेत खप जाते हैं, गौशाला होनी चाहिए, कुछ विकास भी तो होना चाहिए। सब पैसा खा रहे हैं बस। क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में सरकार उसी की बनेगी जो विकास करेगा। और मेन बात है ये, अगर जो चेहरे बदले नहीं जाएंगे तो आदमी दूसरे में भाजपा जाएगा। की डगर आसान नहीं। आसान क्या नहीं है सीधी। दूसरे हमारे साथी मौजूद है, क्या नाम है आपका? नासिर नट। तो आपको कुछ इस भाजपा के शासनकाल में आपको कुछ योजनाओं का लाभ मिला? हमें कुछ नहीं मिला था साहब, हम तो परेशान आए ना भाजपा में मिल रहा हुआ ना हमें कांग्रेस में मिल रहा हुआ, हमें तो यह कुछ नहीं मिल रहा। हम तो परेशान आए हम तो। अब की हम क्या कहें, किससे क्या कहें? फरियाद करते हैं तो फरियाद के लिए हमसे घूस मांगी जा रही है। हम बच्चों को तो पेट नहीं पाल रहे हैं अपना, क्या करें, मजबूरी है हमारी तो। आपको आप बता रहे घूस मांगे, मतलब मौजूदा भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। मैं- मौजूदा जो अभी भाजपा का शासनकाल चल रहा है, भाजपा की सरकार है, तो इसमें अधिकारी बेलगाम है। आप ये कह रहे हैं घूस मांगी जा रही, पैसा मांगा जा रहा, काम के लिए कह रहे हैं ना आप? नहीं, अभी तो माना उनका घूस अभी मांगी जा रही है, तत्काल में मांगी जा रही है। अगर हम कोई काम करवाएं, अब कोई काम के लिए लिखा पढ़ी करवाएं तो हमसे घूस मांगी जा रही है। क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी मत बना अब मत बनाने के लिए जिसकी नसीब में होगा हम तो उसी को वोट दे दें। जो हमारा भविष्य चाहेगा, हमारे लिए भी, हम भी इस देश में बसे हैं तो हमारा भी कुछ लाभ मिले हमें, हम क्या तो उसी को लगता है कि आपका हित कौन कर सकता है? आपका हित तो हम वो कह सकते हैं कि जो हमारा सहयोगी होगा, कांग्रेस या भाजपा या कोई अन्य दल? या पंजा का हमें समझ में आवत है। ये पंजा हम जानते हैं, कांग्रेस या भाजपा या नहीं जानते, पंजा हम जानते हैं। हाथ का पंजा हमारा है तो बेलदारी हम जरूर करिए, यह हमारा साथी बन सकता है, यह हमें समझ में आवत है।
इनका कहना है कि कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर हम प्रभावित हैं, वही हमारे सारे मूलभूत सुविधाओं को लेकर के मुहैया करा सकते हैं, ऐसा ना। हमारे साथ एक साथी और मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम? भैया राम मेहरबान। क्या लगता है आपको कि मौजूदा भाजपा सरकार में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, पहले जानना चाहेंगे। लाभ तो मिला है मकान हमारे आई नहीं है। मोदी की सरकार में जो किसान समृद्धि का पैसा है ये आता है, और ये जो अभी 1000 वाला नियम निकला था ये आ रहा है। बाकी और हमारे गांव में और कोई उन्नति का प्रकार नहीं चलता है, क्योंकि विधायक जी जब स्पष्ट शब्दों से कह सकते हैं, गांव के आने के वक्त में कह सकते हैं कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला है। अच्छा, जो मौजूदा भाजपा हाँ, विधायक को बोल रहे थे, तो अब बताओ हम विधानसभा के प्रत्याशी को किसको वोट देंगे? कि मतलब जब तुमने बने हुए में और आकर के तुरंत ऐसे बोला, तो अब किसको देंगे? तुम तो देंगे नहीं। या फिर कांग्रेस को देंगे, या फिर कोई दूसरी नीति आएगी तो उसको देंगे। कांग्रेस की नीतियों को लेकर आप कह रहे हैं प्रभावित है। कांग्रेस में आपको क्या क्या ऐसा समझ में आया कि उनकी कांग्रेस में ये समझ में आया कि कांग्रेस किसी को अगर अच्छा नहीं करती है तो बुरा भी नहीं करती। उसको ये रहता है कि अगर ये मेरे शासनकाल में रह रहा है तो इसके अगर हम सुविधा नहीं बना पा रहे हैं तो इसको गिराएं भी ना। अपना कर खा रहा है तो मजदूरी मेहनत कर रहे हैं तो वो करता खाए, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ये नियम लागू है कि मतलब इनसे बोला कि भैया यहाँ पंचायत भवन बनाने के लिए और ये गौशाला के लिए और ये डॉक्टर लोग यहाँ सब नाप स्वास्थ्य केंद्र के लिए यहाँ नाप पास डला है। यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है, कह भर देते हैं बस। ना कोई व्यवस्था नहीं अवस्थित है यहाँ। वो तो इतना कि मतलब भाजपा ने ये रोड वगैरह, ये बिजली वगैरह, ये अपने शासनकाल में, तो ये विधायकों का काम थोड़ी है, ये तो शासन का काम है। बिजली को लेकर देखा जाए तो संपूर्ण चंदला विधानसभा क्षेत्र में 5-5 मिनट के लिए अवघोषित बिजली कटौती की नहीं, 11 बजे रात को 11 बजे बिजली काट देते हैं। ये सब इनकी अव्यवस्थाएं हैं, और ये शासन में वो थोड़ी कर रहे हैं, ये यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। जो मतलब इनको ये लग रहा है कि मतलब अभी भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ अभी एक लोक जनशक्ति पार्टी के लखन अनुरागी जी है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। मारे हैं, और जिनके हर चीज वो बनवा रहे हैं, लैंटर में डरे हैं डारे, और वो तरे परे हैं भैया हैं। भेदभाव किया गया, भेदभाव तो हो ही ना गया। हमारे साथ किसान मौजूद थे, उनका साफ स्पष्ट कहना था कि इस शासनकाल में और यहाँ के जो नेतृत्व स्थानीय करता उनके द्वारा भी भेदभाव किया गया। बहुत सारे पहलुओं को लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज हम ग्राम घटारी में मौजूद हुए थे, सभी घटरा में, और सभी पहलुओं को लेकर के और आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता का मूड क्या है, जनता का रुझान क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है, सारे पहलुओं को लेकर के आज हमने आप तक रूबरू करवाया जनता से। देखते रहिए आप खबर नौरंग लाइव न्यूज़ चैनल।